चलो क्लास 6 ईवीएस का साइंस का चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ने वाले। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब होता है गति। और गति कौन सी गति भैया? मतलब कोई भी चीज को अगर आप अटैच करोगे तो इस पर मोशन आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बंदा है भैया, फुटबॉल को मार रहा है, लट्टू घूम रहा है, और ये अंकल है वो बॉल को ऊपर फेंका हुआ है, और ये हवाई जहाज भी उड़ रही है ऊपर। ये चचा है वे कुछ ना कुछ बना रहे, बराबर। आगे देखो नीचे क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोशन का मतलब होता है हमारे दिन ब दिन हम लोग जो देख रहे हैं वहां पर हम लोग देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। हम देख रहे हैं कि हिलती हुलती चीजें, जो चीजें चल रही है मतलब उसमें मोशन है। अब हम लोग ऊपर हम लोग ने सारे डायग्राम में देखा, आप देख रहे हो लट्टू घूम रहा है। डिफरेंसेस आर सीन इन द मोशन। मोशन में अलग अलग तरीके का बदलाव भी देखा जा सकता है। अगर वेटिंग रहेंगे, अगर बस स्टॉप पे अपन रुके हैं और एक व्हीकल अपीयर कर रहा है तो द स्टेट ऑफ मोशन। बैठे हैं और जो चीजें चल रही है अपने आप चल रही, गाड़ी चल रही, गाड़ियां चलते जा रही है, तो उनका एक अपना मोशन है। स्टिल ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बस में बैठे हैं और हम तो बैठे एक ही जगह पर है, लेकिन बस अपने आप चल रही है और हम देखते हैं कि जो चीजें हैं वो एक तरफ दूसरी तरफ भाग रही है। रनिंग बैकवर्ड, हम लोग आगे जा रहे हैं और पेड़ पौधे घर परिवार सब पीछे जा रहा है, बराबर। ट्रैवलिंग ट्रेन में भी हम लोग ने वैसे ही देखा है। अब एक हिसाब से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। किसी भी चीज का अगर प्लेस परमानेंटली या टेम्पररी बेस पे चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं मोशन। उसको अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये कंटिन्यूसली होता रहता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन अगर कंटिन्यूसली होता रहता है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन होने की प्रक्रिया को बोला डिस्प्लेसमेंट। द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अगर किसी भी चीज की गति बार बार बदल रही है, कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज जा रही है फिर आ रही फिर जा रही फिर आ रही, तो उसको बोलते हैं मोशन, उसको बोलते हैं गति। अब गति दो तरीके की हो सकती है भैया। सबसे पहले बोला लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधा सीधा। ट्रेन है एक सीधे डायरेक्शन में जाती है, रोड गाड़ी है एक सीधे डायरेक्शन में जाएगा, एक सेम डायरेक्शन उसका फिक्स रहेगा, उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। उस बोलेंगे लीनियर मोशन मतलब सीधा साधा सीधे लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर चेयर स्टैंड ऑन द चेयर, रिलीज द बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स ऑन द फ्लोर। कंक्लूड फ्रॉम दिस, अगर आप किसी चीज को बॉल को अगर समझो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो फिर नीचे से ऊपर आएगा, फिर ऊपर से नीचे फेंके फिर नीचे से ऊपर आएगा, तो वहां पर भी कौन सा मोशन हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है। एक सीधा सीधा मोशन हो रहा है, एक सीधा सीधा डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आगे करते, ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं कि मोशन ऑफ सोल्जर्स इन द परेड। परेड आपने कभी चलते हुए देखा रहेगा, 26 जनवरी 15 अगस्त में हम लोग टीवी पर भी देखते हैं। स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है उनके मोशन में। एक गर्ल है वो सामने से चलते रहेगी, डज नॉट अपीयर टू द यूनिफॉर्म। गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर, उन सबकी स्पीड एक जैसी होती है। मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, उनकी गो। अब जैसे ये देखो स्लाइडर पे आप देख रहे हो बच्ची बैठी है, अब ऊपर रहोगे ऊपर से जितने नीचे आने लगोगे उतनी तेजी में आप आने लगोगे, तो ये स्लाइडर का मोशन फास्ट हो जाता है। सोल्जर्स एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चलते, एक सीधे एक सही दिशा में एक सही समय पर चलते। और जो गर्ल है कमिंग डाउन स्लाइड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन ये जो ऊपर से नीचे जो लड़की आ रही है घसरगुंटी पे, तो वो एक पहले धीरे फिर एकदम फास्ट में आई होगी, बराबर। एक ही साथ में तो नहीं आई होगी ना, पहले धीरे उतरी होगी फिर एक फास्ट हो गई होगी। लेकिन ये लोग का एक मोशन एक फिक्स मोशन रहता है चलने का। ये लीनियर मोशन का दो एग्जांपल हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये क्या होता है? जब कभी भी डिस्टेंस ट्रांसफर्ड होता है एन ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में यूनिट टाइम में कंटिन्यूअसली, सेम मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर एक किसी एक डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक ही स्पीड में हो रहा है। अगर डिस्टेंस ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन इज कीप ऑन चेंजिंग, बढ़ रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब नॉन लीनियर मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करता लेकिन नॉन लीनियर मोशन में मूव करता है। जैसे अब झूले पे ही देखो, झूल रही है बिटिया, झूल रही है, झूले पे जा रही है फिर पीछे आ रही, फिर जा रही है फिर पीछे आ रही है,
ये जो मोशन है ये नॉन लीनियर मोशन है, आगे जाना फिर पीछे आना, तो ये ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं इसको, एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे कि एक घड़ी होती है देखो, उसमें पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम आगे पीछे डोलता रहता है। विंग्स ऑफ बर्ड, किसी बर्ड की जो विंग्स है वो आप देख लो, ऊपर नीचे होते रहती है। स्विंग मशीन आप देखो, स्विंग मशीन सिलाई मशीन जो होती है, जहाँ पर कपड़े सिलाई, तो सिलाई मशीन ऊपर नीचे होते रहती है, वो भी वहां पर भी जो मोशन होता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तबला आप देख ही रहे हो, ड्रम आप देख ही रहे हो, ड्रम ढोलकी देख रहे हो, उस पर जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। द मोशन ऑफ द बॉडी ऑसिलेटिंग स्विंगिंग बैक टू द फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो सर्कस में ऐसा दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑसिलेटरी मोशन में आपको देखो, यहाँ पे फोटो में आपको दिखाया गया, घड़ी भी दिखाई है पेंडुलम वाली, आगे जाता है फिर पीछे आता है। और ये देखो सर्कस में जो झूला रहता है सबसे बड़ा वाला, झूले पे भी दिखाया गया है, ऊपर जाते हैं फिर नीचे की तरफ आते हैं। घूमने वाला देखो, घोड़े पे बैठ के घूमने वाला झूला है, तो ये भी मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है। पंछी देखो पंख उड़ा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे ला रहा है, तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। पंखा घूम रहा है, ये सब नॉन लीनियर मोशन है, मतलब इनकी स्पीड बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। आगे चलते हैं। हैंड क्लॉक अगर बात करेंगे तो सर्कुलर मैनर में घूमता है। फैन, जियंट व्हील, मेरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड सर्कुलर राउंड, तो सर्कुलर मूव में जो घूमता है डे टू डे लाइफ में अक्रॉस टू मेनी एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जो भी सर्कुलर घूम रहे हैं सर्कल तरीके से, जैसे आपने डायग्राम में देखा, ये जो मोशन हो रहा है झूले का, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, और जो घोड़ा गाड़ी है वो भी एक तरफ घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। सम ऑब्जेक्ट्स राउंड वन ऑसिलेशन फिक्स पीरियड में, जैसे 1 मिनट में एक हैंड क्लॉक 1 घंटे में 60 मिनट एग्जैक्टली इतना होता है। 1 घंटे में 60 मिनट तक वो मिनट की सुई घूमती है आपके घड़ी में, उस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। मतलब उसका टाइम फिक्स है कि 1 घंटे में पूरा 60 मिनट ही घूमेगी, एक पूरा घूमेगी, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। चिल्ड्रन प्लेइंग इन गार्डन, गार्डन में जो चिल्ड्रन प्ले कर रहे, देखो एक पोड़ रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है बेटा, अरे बिटिया है वो देखो तितली के साथ खेल रही है ना। वाइल चेजिंग, अगर आप बटरफ्लाई को गार्डन में चेज कर रहे हो और उसके साथ साथ जाओगे तो उसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं रहेगा, सम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में तो तितली उड़ती नहीं है, अनसन उड़ती है वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। आप अनसन भाग रहे हो, तितली के पीछे भागोगे, आगे पीछे भाग रहे हो, एक डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं, तो उसको बोलेंगे रैंडम मोशन। द मोशन दैट चेंजेस डायरेक्शन वन स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एक ही स्पीड में अलग अलग डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो उस मोशन को बोला रैंडम मोशन। ये मोशन जो होता है ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द गेम, फुटबॉल के प्लेयर में भी, अभी एक फुटबॉल होता है, हर एक प्लेयर भागते रहता है रैंडम तरीके से कि बॉल मेरे पास आएगी तो मैं मारूंगा, बॉल मेरे पास आएगी तो मैं मारूंगा। क्राउलिंग बेबी, वॉन्डरिंग एनिमल, इसमें भी रैंडम मोशन होता है। अब बेबी जो क्रॉल करके आता है रेंगते हुए, तो उसका मोशन फास्ट भी आ सकता है, स्लो भी आ सकता है, या अपने तरीके से आता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रांसवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक समय के दौरान कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी ट्रैवल किया एक समय के दौरान, उसको बोलते हैं स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड में स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। स्पीड जैसे कि एक बस है, वो एक 200 किलोमीटर सोलापुर से पुणे 5 घंटे में जाती है, तो उसका स्पीड कैसा होगा। सॉल्विंग द एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 5 घंटे में कितना मिनट होगा, 5 घंटे में 60 गुणे 5 300 मिनट होगा, और कितना किलोमीटर चल रही है वो 200 किलोमीटर चल रही है, तो 200 डिवाइड बाय 30 आप कर लोगे। 300 किलोमीटर की बात हो रही मतलब, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इस रेशियो से हम लोग पता कर सकते हैं कि स्पीड क्या हो रहा होगा, एक यूनिट टाइम में उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहो। थैंक यू सो मच।